हेलो, वेलकम अगेन टू नेक्स्ट जन नर्सिंग क्लासेस। तो हम आज जो है नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिसऑर्डर ऑफ इमोशन। अब डिसऑर्डर ऑफ इमोशन में देखते हैं तो मेंटली इल पर्सन में कौन कौन से इमोशन, कौन भाव में कौन कौन से उसके चेंजेज आते हैं, कौन कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं। ये एक मानसिक रूप से जो बीमार व्यक्ति होता है उसके जो है इमोशंस में क्या चेंज होंगे, तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि ज्यादातर मेंटल पेशेंट जो होते हैं, ज्यादातर मानसिक रूप से जो स्वस्थ नहीं होते, उनके अंदर ज्यादातर जो है मेंटल पेशेंट के अंदर ये चीजें देखने को मिलती हैं, जो डिसऑर्डर होता है इमोशन का। अब क्या होता है कि सारे मेंटल हेल्थ के जो पेशेंट हैं, सारे मेंटल हेल्थ के जो पेशेंट हैं, ठीक है, जिनमें मेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, तो मेंटल डिसऑर्डर जिनमें भी होगा सब में पाया जाएगा क्या, डिसऑर्डर। कौन सा, इमोशन का, ठीक है। तो लेकिन कॉमनली सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा, अफेक्टिव डिसऑर्डर में। अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या हो गया, अफेक्टिव डिसऑर्डर में हो गया जैसे आपका मैनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। जो अफेक्टिव डिसऑर्डर होते हैं इनमें क्या होता है, ज्यादातर पाया जाता है, मोस्ट कॉमन होता है अफेक्टिव डिसऑर्डर में, मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। तो क्या क्या चेंजेस पाए जाते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं उसको। तो इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बात करें तो ग्रीप होता है। ग्रीप की अगर बात करें तो ग्रीप जो है बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, मतलब थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, भाव इंसान का चेंज हो जाता है। कैसा चेंज हो जाता है, जैसे कब कब किन किन स्थितियों में चेंज होता है। जैसे कोई बहुत प्यारी वस्तु उसकी खो गई है, ठीक है, इस टाइप से, या फिर लॉस हो गया है, कहीं पे कोई बिजनेस चल रहा था उसमें लॉस हो गया, इसके बाद जो एक दुख आता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीफ बोलते हैं। किसी पर्सन का लॉस हो जाना या फिर किसी थिंग का, ठीक है, कोई लव्ड पर्सन हो जिसको बहुत ज्यादा चाहता हो या बहुत ज्यादा प्यार करता हो, ठीक है, माँ हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं। तो इसमें अगर ऐसे लोगों का क्या हो जाए, लॉस हो जाए, या फिर कोई बिजनेस डाल के रखा था, कोई वस्तु उसकी बहुत प्यारी थी, खो गई, तो इसके बाद जो एक इमोशन में चेंज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीफ बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरा क्या आता है, मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या होता है, थोड़ा सा जो है इसका बहुत ही ज्यादा सदमे में होता है इसमें। तो ग्रीफ में क्या होता है कि ये थोड़ा सा गहरा इसमें आता है सदमा, ठीक है। तो गहरे में आने का क्या मतलब हो गया, मॉर्निंग में, मॉर्निंग में डेथ में आता है। कब आता है, ज्यादातर डेथ में आता है, वो भी डेथ किसकी हो, स्पेशली लव्ड वंस की। ये डेथ के बाद क्या होता है कि इमोशंस चेंज आते हैं। किसी की डेथ हो जाती है, कोई लव कर रहा होता है किसी को, तो उसकी अगर डेथ हो जाती है, जैसे पेरेंट्स हो गए या उनमें से कोई हो गया, तो इसके बाद क्या आता है, एक इमोशन में चेंजेस आते हैं। अब उस चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, जो है मॉर्निंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मॉर्निंग बोलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एम्बी बैलेंस। एम्बी बैलेंस क्या होता है, एक ही साथ मिक्स्ड फीलिंग आना, ठीक है, एक ही साथ क्या आना, दो कंट्राडिक्टरी फीलिंग आती है, कैसी, दो, ठीक है, दो अपोजिट फीलिंग आती है इसमें। कैसी कैसी, दो कंट्राडिक्टरी फीलिंग आती है एक सेम पर्सन के लिए। किसके लिए, एक सेम पर्सन के लिए, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के लिए। एक ही समय पे, एक ही समय पे दो अपोजिट चीजें आएंगी। जैसे मान लीजिए कोई अपने किसी का फादर है, आप किसी का फादर है, कोई बच्चा है, उसका जो चाइल्ड है, उसके अंदर एक ही समय पे दोनों भाव आ रहे हैं। क्या आ रहा है, एक ही समय पे लव भी कर रहा है, एक ही समय पे हेट वाली फीलिंग भी उसके अंदर आ रही है, पर अपने फादर को लेके। तो लव वाली फीलिंग भी आ रही है, हेट वाली फीलिंग भी आ रही है। अगर दोनों फीलिंग आ रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अगर दोनों ही फीलिंग आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो है एम्बीवैलेंस बोलेंगे। एक ही चीज एक ही समय पे दो भाव आने लगते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपैथी। अपैथी मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इमोशन हो जाता है। क्या होता है, फीलिंग या फिर इमोशन का क्या हो जाना, एब्सेंट हो जाना। मतलब कोई भी चीज उसको फील नहीं होगा, आप उसको हंसाना चाहेंगे तो उस बात में हंसेगा नहीं, ठीक है। कोई भी चीज उसको जो एक नॉर्मल इंसान फीलिंग को अनुभव करता है, वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो जो अनुभव है भाव का, खत्म हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, किस नाम से, अपैथी के नाम से जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है ब्लंट इमोशन। ब्लंट इमोशन क्या होता है, ब्लंट इमोशन में क्या होता है कि जो इमोशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इमोशनल रिस्पॉन्स जो होता है किसी भी इंसान का, जनरली इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी की नौकरी लग जाती है, तो जाहिर सी बात है खुशी होगी उसकी। किसी की डेथ हो जाती है, जाहिर सी बात है उसके अंदर दुख होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा इमोशन। दुख वाले मोमेंट में ज्यादा दुखी नहीं होगा और खुशी वाले मोमेंट में खुशी नहीं होगा। तो कहने का मतलब जो एक्सप्रेशन उसका भाव है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जो रिस्पॉन्स होता है किसका,
इमोशनल, इमोशनल रिस्पॉन्स होता है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जो है ब्लंट इमोशन। क्या बोलेंगे, ब्लंट इमोशन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लेवाइल या फिर इनकॉन्टिनेंस ऑफ इमोशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इमोशन में जो है चेंज आता है बहुत तेजी से। ठीक है, बहुत तेजी से इसमें इमोशन में चेंज आएगा। कैसे आएगा, बहुत ही ज्यादा तेजी से आएगा। जैसे अचानक से खुश रहेगा तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, बिल्कुल दुखी हो जाएगा तो अचानक से क्या होगा, बहुत ही अचानक से चेंज आ जाएगा इसके अंदर, और बहुत ही एक्सट्रीम अमाउंट में चेंज आएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेवाइल या इनकॉन्टिनेंस ऑफ जो है इमोशन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ इमोशन और अफेक्ट। ठीक है, इनकॉन्ग्रुइटी अगर किसी को हो रही है तो क्या होगा, जो सिचुएशन डिमांड कर रही होती है, डिमांडिंग सिचुएशन पे उस टाइप का रिस्पांस नहीं आएगा। कहने का मतलब अगर पार्टी कर रहा है तो एंजॉय करने का इमोशन उसके अंदर नहीं होगा। तो कहने का मतलब डिमांड क्या कर रही है, आप पार्टी कर रहे हो तो सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, आप खुश रहो, आप मस्ती करो। लेकिन वहां पे जो मेंटली इल पर्सन होगा, अगर उसको वहां पे ले जाएंगे आप, तो वहां पे वो खुश नहीं दिखेगा बिल्कुल। ठीक है, तो इमोशन क्या होंगे, वहां पे चेंजेस दिखेंगे, क्योंकि सिचुएशन की डिमांड है खुश रहना, लेकिन वो खुश नहीं रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं इनकॉन्ग्रुइटी, मतलब तालमेल नहीं होना। जो भी सिचुएशन है, जो भी चीजें हैं, उसका तालमेल नहीं हो पाता है उसके इमोशन के साथ। ठीक है, शादी होती है खुशी के लिए, तो वहां पे भी क्या रहेगा, थोड़ा सा दुखी, उसका तालमेल नहीं होगा इमोशन के लिए। ठीक है, तो ऐसी चीजें अगर किसी के अंदर दिख रही है तो उसको क्या बोलेंगे, इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ इमोशन बोलेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो डिमांड करता है इन्वायरमेंट, उस हिसाब से वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाता है, या फिर वो चीजें उसके चेहरे पे नहीं दिखती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मूड स्विंग। मूड स्विंग क्या होता है, मूड स्विंग मतलब जो है मूड एक तरीके से क्या होता है कि मूड में चेंज आ जाना, मतलब मूड में बदल जाना, मूड बदल जाना अचानक से। तो मूड का क्या बदल जाना, जैसे हम समझते हैं कि कोई जो है कोई बहुत ज्यादा, अब तक 5 मिनट पहले आपसे बहुत ज्यादा जिद कर रहा था किसी चीज को, कोई टॉय हो गया, कोई बच्चा है किसी टॉय को लेने के लिए बहुत जिद कर रहा था, अचानक 5 मिनट बाद कहता है मेरे को नहीं चाहिए, तो चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, बहुत सारे इमोशंस मूड स्विंग होते हैं। अचानक से कोई और चीज पसंद आती है उसको, फिर अचानक से कोई और चीज पसंद आ गई, या अचानक से खाना खाने का मन करता है, अचानक से कि अब नहीं मन कर रहा है। तो इस टाइप की अगर चीजें आती हैं तो क्या हो गया, मूड स्विंग। मतलब एक 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 इमोशन का क्या हो जाना, चेंज हो जाना, एक ही इमोशन का, जैसे वो चीज चाहिए फिर अगले पल नहीं चाहिए। तो मूड स्विंग, कभी इस चीज को चाहिए कभी उस चीज को चाहिए, तो अचानक अचानक से क्या हो रहा है, स्विंग हो जा रहा है, उसको बोल रहे हैं मूड स्विंग। ठीक है, मूड स्विंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट में। डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट में कुछ होते हैं अफेक्ट ऐसे जो प्लीजरेबल होते हैं, मतलब जो खुशी महसूस कराते हैं, अच्छा महसूस कराते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे इसमें हम बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर बात कर ले कौन कौन सा आएगा, इसमें आएगा जो है, इसमें आएगा इलेशन, यूफोरिया, एग्जाल्टेशन, इक्टेसी। अब ये जो प्लीजरेबल जो अफेक्ट होते हैं, कहने का मतलब ये खुशी देके जाते हैं। कैसा देके जाते हैं, हल्का सा मूड अच्छा करके जाते हैं, मूड एलिवेटेड रहता है इसमें। क्या रहता है, मूड, इसमें मूड एलिवेटेड रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसमें, नेक्स्ट कौन सी चीजें आएंगी, अनप्लीजरेबल में अगर बात कर लें तो अनप्लीजरेबल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, इसमें आ जाएगा डिप्रेशन, ग्रीफ आ जाएगा, मॉर्निंग। तो ये सब किसमें आ जाएंगे, अनप्लीजरेबल। क्या करते हैं, ये दुख देते हैं। कैसा देते हैं, दुख बहुत ज्यादा। इसमें मूड क्या होगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। कैसा मूड हो जाएगा, मूड बिल्कुल लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूड लो हो जाएगा या डिप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अदर में क्या हो जाता है, एंग्जाइटी हो सकती है पेशेंट को, इनअप्रोप्रिएट इमोशंस हो सकते हैं, इनअप्रोप्रिएट इमोशन, या फिर एम्बीवैलेंस हो सकता है, या फिर अपैथी हो सकती है। तो ये सब किस में आ जाएंगे, अदर्स में आ जाएंगे। लेकिन अनप्लीजरेबल की बात करें तो इसमें डिप्रेशन आ जाएगा, इसमें मूड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, मूड मूड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, मूड एलिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।